बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम अजीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ तलबा, कैसे हो? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं शहनाज अंजुम आप तमाम का मेरे इस चैनल पर दिली खैर मुक़द्दम है। प्यारे तलबा, आज हम बोर्ड की जानिब से ज़ुबान अव्वल का उर्दू मॉडल क्वेश्चन पेपर हल करेंगे। बोर्ड की जानिब से उर्दू मॉडल क्वेश्चन पेपर का नमूना जारी किया गया है। उसमें जो सवालात हैं उसको हल करने की कोशिश करेंगे। अजीज़ तलबा, क्लास का आगाज़ करने से पहले एक शेर के ज़रिए इस क्लास का आगाज़ करते हैं। तो शेर यूँ है: मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही, मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। इस बेहतरीन शेर के ज़रिए आज हम उर्दू की इस क्लास का आगाज़ करते हैं। अजीज़ तलबा, देखिए इस सवाली पर्चे में यहाँ पर 40 जमा 40 जमा 40 120 यानी 3 पर्चे होंगे। एक उर्दू, एक कन्नड़ा है और एक इंग्लिश है। कुल 120 पर मुश्तमिल पर्चा होगा। हर मज़मून के लिए यहाँ पर 40 मार्क्स दिए गए हैं। तो उर्दू में जो सवालात हैं उसको हल करना होगा। मंदरज़ील मारूज़ी सवालात के यहाँ पर 4 मुतबादिल जवाब दिए गए हैं। सही जवाब का इंतखाब करके आपको OMR पर्चे में मौजूदा मसावी नंबर के दायरे पर सहिया नीले कलम की मदद से एक सही जवाब के दायरे में रंग भरना होगा। तो चलिए अजीज़ तलबा, सवाल देखते हैं। क्वेश्चन पेपर सवाल हल करेंगे। पहला सवाल है: उमूमन शौरा मजमूए कलाम की इब्तिदा इस सिन्फ से करते हैं। उमूमन शौरा मजमूए कलाम की इब्तिदा इस सिन्फ से करते हैं। ए हम्द, बी नात, सी कसीदा, डी रुबाई। वैसे तो देखा जाए तो नात, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाती है। रुबाई 4 मिसरों वाली नज़म है। कसीदा, जिसमें जिंदा रहने वाले की तारीफ़ बयान की जाती है। तो बचा है हम्द। वैसे हर काम की इब्तिदा हम्द से होती है, तो सही जवाब है हम्द। तो शौरा भी मजमूए कलाम की इब्तिदा इस सिन्फ से करते हैं। नंबर 2, पामाल किया बर्बाद किया कमज़ोर को ताकत वालों ने, मंदरज़ बाला मिसरे की ख़त कशीदा लफ्ज़ के माने हैं। ए इकराम व अता, बी तबाह व बर्बाद, सी हुनर व कमाल, या डी छूट और गलत। पामाल किया बर्बाद किया, यहाँ पर ख़त कशीदा लफ्ज़ के माने, ख़त कशीदा यानी ख़त खींचना, यानी जो लकीर खींची जाती है। पामाल का मफ़हूम, उसका मफ़हूम यहाँ पर बताया गया है जो है बर्बाद, यानी सही जवाब है बी तबाह व बर्बाद। अगला सवाल: सनम तेरे हैं खुदा नाशनास भी तेरे, बाला मिसरे के लिए सानी मिसरा लिखिए। यहाँ पर ए आया भी तू है, पना हिजाब तेरा है, बी अंधेरी शब भी तेरी आफताब तेरा है, सी नमाज इश्क का हर एक निसाब तेरा है, डी गज़ब व कहर भी तेरा सवाब तेरा है। यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? देखिए, सनम तेरे हैं खुदा नाशनास भी तेरे हैं, इसका सानी मिसरा होगा सी नमाज इश्क का हर एक निसाब तेरा है। सूरत के लिहाज से जुमले के 2 किस्में ये हैं। सूरत के लिहाज से जुमले की 2 किस्में हैं। ए जुमला इंशाइया और जुमला इस्मिया, बी जुमला मुफ़रद और जुमला मुरक्कब, सी जुमला मुरक्कब जुमला इंशाइया, या डी जुमला इस्मिया या जुमले मुफ़रद। देखिए अजीज़ तलबा,
सूरत के लिहाज से जुमले की दो किस्में क्या हैं? देखिए, बी जुमले मुफर्द और जुमले मुरक्कब। माने के लिहाज से दो किस्में हैं, जुमले खबरिया, जुमले इंशाइया। अगला सवाल, मुज़दलिफ़ा में क़ियाम के दौरान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नमाज़ें एक साथ अदा की। ए नमाज फ़जर और नमाज ज़हर, बी नमाज ज़हर और नमाज असर, सी नमाज असर और नमाज मगरिब, या डी नमाज मगरिब और नमाज इशा। देखिए अजीज़ तलबा, अरफात के मैदान में खुतबा देके जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले, वहाँ इशा का वक्त तंग होता जा रहा था, तो आप मगरिब और इशा की नमाज़ अदा कर लेते हैं। देखिए मुज़दलिफ़ा यानी मीम से मगरिब और इशा, तो इस तरह आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर सही जवाब होगा डी नमाज मगरिब और नमाज इशा। अगला सवाल, ऐसा जुमला जिसमें मुसंद आलिया और मुसंद दोनों इस्म हो कहलाते हैं। ऐसा जुमला जिसमें मुसंद आलिया और मुसंद दोनों इस्म हो। ए जुमला फ़ेलिया, बी जुमला खबरिया, सी जुमला इस्मिया, डी जुमला इंशाइया। अजीज़ तलबा, देखिए यहाँ पर जिस जुमले में ऐसा जुमला जिसमें मुसंद आलिया और मुसंद दोनों भी इस्म हो, याद रखिए अगर दोनों भी इस्म हो तो ऐसा जुमला क्या कहलाता है? जुमला इस्मिया। क्या कहलाता है? जुमला इस्मिया। ऐसा जुमला जिसमें मुसंद आलिया इस्म मुसंद फ़ेल हो तो ऐसा जुमला क्या कहलाता है? जुमला फ़ेलिया कहलाता है। तो यहाँ पर ऐसा जुमला जिसमें मुसंद आलिया और मुसंद दोनों इस्म हो तो वो कौन सा जुमला कहलाता है? जुमला फ़ेली, जुमला इस्मिया। अगला सवाल, माहिरुल कादरी की मशहूर मकबूल नातिया नज़म है। ए ज़ुहूर कुदसी, बी जज्बात माहिर, सी महसूसात माहिर, या डी ज़िक्र ज़मील। माहिरुल कादरी की मशहूर और मकबूल नातिया नज़म क्या है? सही जवाब देखिए यहाँ पर ए ज़ुहूर कुदसी। अगला सवाल, जमा और वाहिद के लिहाज से गैर मौजू लफ्ज़ है। कौन सा लफ्ज़ है? ए वाक़ियात, बी बरसात, सी हालात, डी ख़यालात। देखिए अजीज़ तलबा, यहाँ पर ए देखिए वाक़े की जमा वाक़ियात, बी सी हाल की जमा हालात, डी ख़याल की जमा ख़यालात। बच गया सिर्फ बी, तो ये बी जो है गैर मौजू लफ्ज़ है, तो सही जवाब है बी बरसात। अगला सवाल, चाल जैसे कड़ी कमान का तीर मंदर ज़बाला मिस्री में सनत तशबीह है। ए चाल, बी जैसे, सी कड़ी, डी तीर। अजीज़ तलबा, देखिए यहाँ पर कुछ तबात की गलती नज़र आई है। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शंस बताए गए हैं वो रुकन के एतबार से वो तशबीह के रुकन की मिसालें हैं। जैसा कि देखिए मुशब्बा और हरफ तशबीह। मुशब्बा की मिसाल यहाँ पर आती है चाल, ए, और हरफ तशबीह की अगर मिसाल पूछा जाए तो जैसे है, तो इसको छोड़ देंगे इस सवाल का जवाब। अगला सवाल, वो मंज़ूमे कलाम है जिसका हर शेर मानी के लिहाज से मुकम्मल होता है। ए हम्द, बी नात, सी गज़ल, डी मरसिया। वो मंज़ूमे कलाम जिसका हर शेर माने के लिहाज से मुकम्मल होता है। देखिए हम्द जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है, नात जिसमें शुरू से आखिर तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है, डी मरसिया जिसमें मरने वाली की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है। तो बच गया सिर्फ गज़ल जिसका हर शेर माने के लिहाज से मुकम्मल होता है, तो सही जवाब है गज़ल। अगला सवाल, मंदरज़ील अशार में मक्ता की निशानदही कीजिए। ए इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, बी बात परवां ज़ुबां कटती है वो कहीं और सुना करे कोई, सी जब तवक्का ही उठ गई गालिब क्यों किसी से गिला करे कोई, डी ना सुनो गर बुरा कहे कोई ना कहो गर बुरा करे कोई। मंदरज़ील अशार में मक्ता की निशानदही
कीजिए। देखिए यहाँ पर इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। ये गज़ल का पहला शेर है। देखिए यहाँ पर जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस बयां करता है उस शेर का मक्ता कहते हैं। तो सही जवाब है यहाँ पर सी, जब तवक्का ही उठ गई गालिब, क्यों किसी से गिला करे कोई। अगला सवाल, लाल किले के मुशायरे में सुनाई गई जोश की नज़म का उन्वान था। लाल किले के मुशायरे में सुनाई गई जोश की नज़म का उन्वान था। ए, मातमे जोश, बी, मातमे हिंद, सी, मातमे आज़ादी, या डी, मातमे कैद। अजीज़ तलबा, देखिए यहाँ पर लाल किले के मुशायरे में सुनाई गई जश्न आज़ादी के मुशायरा रखा गया था। जश्न आज़ादी के वक्त तो लाल किले पर जोश में आबादी को मदह किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। तो उस वक्त जो नज़म सुनाई गई थी वो नज़म थी सी, मातमे आज़ादी। अगला सवाल, जो यहाँ मौजूद है वो इस पैगाम को उस तक पहुँचा दे जो यहाँ नहीं। ये जुमला इस सबक से लिया गया है। ए, हज्जतुल विदा, बी, जवाहरलाल नेहरू की उर्दू दोस्ती, सी, दृष्टि, डी, तोतिए हिंद अमीर खुसरो। देखिए अजीज़ तलबा, जब जो यहाँ मौजूद है वो इस पैगाम को उस तक पहुँचा दे जो नहीं है। जो नहीं है ये जुमला कौन से सबक से लिया गया है। देखिए यहाँ पर अजीज़ तलबा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे के बाद लोगों से पूछा और कहा कि वहाँ पर 1,00,000 मजमुआ का हुजूम मौजूद था। तो उन सब से कहा कि आप जो यहाँ मौजूद है वो इस पैगाम को उस तक पहुँचा दे जो यहाँ नहीं है वो भी। तो ये जुमला हज्जतुल विदा सबक से लिया गया है। अगला सवाल, दर्ज झेल गैर मुतरादिफ लफ्ज़ है। ए, चिराग, बी, कंदिल, सी, दीदार, या डी, दिया। अजीज़ तलबा, चिराग, कंदिल, दिया ये सब एक ही है। बच गया सिर्फ सी, दीदार। तो ये गैर मुतरादिफ लफ्ज़ है। मुतरादिफ आपको पता होगा, हम माने अल्फाज को कहते हैं। तो यहाँ पर गैर मुतरादिफ लफ्ज़ है दीदार। अगली बार जेल गया तो तुम फ़क्त हाय फराक रह जाओगे। अगली बार जेल गया तो तुम फ़क्त हाय फराक रह जाओगे। ये जुमला कहने वाले ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी, फराक गोरखपुरी, सी, सेठ गोविंद दास, या डी, मोहम्मद रफ़ी अंसारी। देखिए अजीज़ तलबा, जब ये जुमला कहने वाले ये जुमला पंडित जवाहरलाल नेहरू उर्दू दोस्ती सबक से लिया गया है। फराक गोरखपुर उनका असली नाम था, रघुपति सहाय के नाम से बुलाया जाता था। जब वो शायरी करने लगे तो जवाहरलाल नेहरू उन्हें फराक कहने लगे। जब शेर सुनने के बाद तब नेहरू जी ने ये जुमला कहा, अगली बार जेल गया तो तुम फ़क्त हाय फराक रह जाओगे। तो सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू ए। अगला सवाल, कलाम में मुतज़ाद अल्फाज इस्तेमाल किए जाए तो वो सनत कहलाती है। कलाम में मुतज़ाद अल्फाज इस्तेमाल किए जाए तो वो सनत कहलाती है। ए, सनत तलमी, बी, सनत तज़ाद, सी, सनत तकरार, या डी, सनत इस्तारा। अजीज़ तलबा, देखिए यहाँ पर सनत तलमी जिसमें किसी वाक़े किस्से को बयान किया जाता है वो सनत तलमी कहते हैं। सनत इस्तारा जो हकीकी माने के बजाय मजाजी माने इस्तेमाल किए जाते हैं उसको सनत इस्तारा कहते हैं। सी, सनत तकरार ऐसे अल्फाज जो बार बार दोहराए जाते हैं ऐसी सनत को सनत तकरार कहते हैं। तो बच गया बी, सनत तज़ाद। कलाम में मुतज़ाद अल्फाज इस्तेमाल किए जाए तो वो सनत कहलाती है, सनत तज़ाद। अच्छा जिस तलबा, अगला सवाल देखेंगे। दाई की बात सुनकर शायर के दिल में ये ख्याल पैदा होता है। ए, काश मैं एक फूल होता, बी, काश मैं एक सितारा होता, सी, काश मैं एक चांद होता, या डी, काश मैं एक जुगनू होता। दाई की बात सुनकर शायर के दिल में ये ख्याल पैदा होता है क्या? डी, काश मैं एक जुगनू होता। अगला सवाल,
भस्म कर देना महावीर का मतलब है। ए निकाल देना, बी जला देना या सी आबाद कर देना, डी छोड़ देना। जैसे कि हमारी ज़ुबान से भस्म कर देना निकलता है तो उसका मतलब क्या होता है? तो उसका सही जवाब है जला देना, बी। अगला सवाल, विद्याचरण जी के मुताबिक तारीख हमें ये सिखाती है। ए अच्छा पढ़ना, बी अच्छा लिखना, सी आगे देखना, डी आगे बढ़ना। देखिए अजीज तलबा, जब विद्याचरण जी एकता अहिंसा की बातें करने लगे तो वो अपने जुमले की शुरुआत की थी कि तारीख हमें आगे बढ़ना सिखाती है। तो सही जवाब है डी आगे बढ़ना। तारीख हमें आगे बढ़ना सिखाती है। अगला सवाल, मुरक्कब मुतल्लिक़ की किस्म नहीं है। मुरक्कब मुतल्लिक़ की किस्म नहीं है। ए वसली, बी तरदीदी, सी नहीं या डी सब भी। अजीज तलबा, देखिए यहाँ पर मुरक्कब मुतल्लिक़ की किस्में कितने हैं? 4 किस्में हैं। नंबर 1 वसली, बी तरदीदी और सब भी और इस्तदराकी। तो यहाँ पर बच गया सी, जो ये मुरक्कब मुतल्लिक़ की किस्म नहीं है। तो सही जवाब नहीं, सी। अगला सवाल, जिस नज़म में मरने वाले के औसाफ बयान किए जाते हैं वो कहलाती है। ए मरसिया, बी कसीदा, सी रुबाई, डी आज़ाद नज़म। देखिए जिस तलबा कसीदा जो मरसिया कसीदा जो जिंदा लोगों की तारीफ बयान की जाती है, रुबाई 4 मिसरों वाली नज़म, आज़ाद नज़म जिसमें मिसरे घटते बढ़ते हो उसको आज़ाद नज़म कहते हैं। तो बच गया एक मरसिया जो मरने वाले के औसाफ बयान किए जाते हैं। तो सही जवाब है ए मरसिया। अगला सवाल, खुदा एक है हम उसके बंदे भी एक हैं, ये जुमला इन्होंने कहा। ए मौलाना रमज़ान, बी मौलाना रज़ब, सी इंदुमती या डी विद्याचरण जी। अजीज़ तलबा, यह जुमला दृष्टि सबक से लिया गया है। आप जानते हैं मौलाना रमज़ान इस सबक में उनका किरदार नहीं है। इंदुमती ये वो किरदार है जो मजमे में बैठकर सुनती है, और विद्याचरण जी ये वो किरदार है जो कट्टर पसंद सियासतदान थे। जब विद्याचरण जी अहिंसा की बातें करने लगे तब वो इस जुमले को कहने वाले थे। वो थे मौलाना रजब। कौन थे? मौलाना रजब, बी सही जवाब। अगला सवाल, झेल में साबिके की निशानदही कीजिए। ए नेक काम, बी नोहे गुर, सी सेहतमंद या डी बदकार। अजीज तलबा, साबिका जो पहले आता है नए जुमले बनाता है उसको साबिका कहते हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शंस ए में नेक काम, नाम जो है वो लायका हो गया। बी में नोहे गुर, गुर क्या है? लायका हो गया। सी में सेहतमंद, मंद जो है वो भी लायका हो गया। और डी में देखिए बदकार, बद जो है ये साबिका है। तो सही जवाब है डी बदकार। अगला सवाल, आंखें किसने दान की थी? ऑप्शंस मौलाना रजब, बी विद्याचरण जी या सी भरत नारायण जी या डी इंदुमती। ये सवाल हम देखते ही हमें दृष्टि सबक का ख्याल आता है। जो आंखें दान करने वाले हैं वो है मौलाना रजब। देखिए यहाँ पर विद्याचरण जी सियासतदान थे, इंदुमती मजमे में बैठे सुनने वाली एक लड़की थी, जबकि भरत नारायण उनकी आंखें विद्याचरण जी को लगाई गई थी, जिसकी वजह से एक्सीडेंट के बाद उन्होंने दुनिया को फिर से देखा और बीनाई लौट आई। तो ये आंखें किसकी दान थी? सही जवाब है सी भरत नारायण जी की। अगला सवाल, सफ़ बांधने के बाद गुल मचा क्योंकि? ए हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला जंग से वापस आ गए, बी हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला जंग के लिए निकल रहे थे, सी हज़रत इमाम हुसैन जंग जीत गए या डी हज़रत इमाम हुसैन सिपाहियों को तैयार किए। सफ़ बांधने के बाद गुल क्यों मचा? क्योंकि ये सवाल मरसिया का है। देखिए सही जवाब है बी हज़रत इमाम हुसैन जंग के लिए निकल रहे थे, इसलिए सफ़ बांधने के बाद गुल मचा। अगला सवाल,
सरहदों का जाल नज़म के शायर हैं। सरहदों का जाल नज़म के शायर हैं। ए सुलेमान खुमार, बी मीर अनीस, सी डॉक्टर सगरा आलम या डी माहिरुल कादरी। देखिए जिस तलबा, मीर अनीस है मरसिया लिखने वाले, माहिरुल कादरी नात, डॉक्टर सगरा आलम हमद, तो बच गया ए। तो सही जवाब है सुलेमान खुमार, सरहदों का जाल नज़म के शायर। अगला सवाल, पाबंद नज़म में मिसरे यकसा होते हैं और आज़ाद नज़म में मिसरे। ऑप्शंस, ए मसावी रहते हैं, बी मिलते जुलते रहते हैं, सी घटते बढ़ते रहते हैं, डी रदीफ और काफिया होते हैं। देखिए जिस तलबा, मसावी पाबंद नज़म में मिसरे यकसा होते हैं और आज़ाद नज़म में क्या होते हैं? सही जवाब देखिए यहाँ पर सी, घटते बढ़ते रहते हैं। अगला सवाल, मजमुआ में बैठी इंदुमती सोच रही थी कि ए फिर सारा देश हमारे मोहल्ले जैसा क्यों ना बने, बी फिर सारा देश हमारे घर जैसा क्यों ना बने, सी फिर सारा देश हमारे मदरसे जैसा क्यों ना बने, डी फिर सारा देश हमारे शहर जैसा क्यों ना बने। जब विद्याचरण जी एक होने की बातें करने लगे मजमुए में, इंदुमती के मोहल्ले में जब सारे मज़हब के लोग रहते थे, इसलिए वहाँ पर वो सोच रही थी कि फिर सारा देश हमारे मोहल्ले जैसा क्यों ना बने। तो सही जवाब है ए। अगला सवाल, सरहदों का जाल नज़म के ज़रिए इब्तिदा में जहाँ चाहे जाने की आज़ादियाँ किसे नसीब थीं? ए सियासतदानों को, बी उस्तादों को, सी नस्ल आदम को या डी राजाओं को। अभी दुनिया में दुनिया जब बनी तो सबको जहाँ चाहे जाने की आज़ादी थी। तमाम आदम की औलाद यहाँ नस्ल आदम थे। तो सही जवाब है इब्तिदा में जहाँ चाहे जाने की आज़ादियाँ किसे नसीब थी? नस्ल आदम को नसीब थी। तो सही जवाब है सी। अगला सवाल, ज़ेल में दिए गए अल्फाज में मज़मून का जुज़ नहीं है। ए तमहीद, बी नफ्स तमहीद, सी नफ्स मज़मून या डी ख़ातिमा। जब मज़मून देखते हैं तो मज़मून के कुल तीन जुज़ नज़र आते हैं, 3 अरकान नज़र आते हैं, 3 हिस्से दिखते हैं। वो है पहला तमहीद, दूसरा नफ्स मज़मून, तीसरा ख़ातिमा। तो यहाँ पर ज़ेल में दिए गए अल्फाज में मज़मून का जुज़ नहीं है, वो है बी नफ्स तमहीद। अगला सवाल, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अहले बैत से सब्र की तलक़ीन इसलिए की क्योंकि ए सब्र से जंग में जीत होती है, बी सब्र खुदा को पसंद है, सी सब्र बंदों को पसंद है या डी सब्र सिपाहियों को पसंद है। अजीज़ तलबा, जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब अपने चाहने वाले जो अहले बैत से, उनके मुरीद से इस बात की तलकीन की कि इन्नल्लाह मा साबिरीन, यानी सब्र अल्लाह को पसंद है। तो सही जवाब है सब्र खुदा को पसंद है, बी सही जवाब है। अमीर खुसरो ने इब्तिदा में ये तखल्लुस इख्तियार किया। अमीर खुसरो ने इब्तिदा में ये तखल्लुस इख्तियार किया। ए अमीर, बी सुल्तानी, सी यमीनुद्दीन या डी खुसरो। अजीज़ तलबा, अमीर खुसरो तखल्लुस है। अमीर खुसरो के नाम से वो मशहूर हुए। यमीनुद्दीन नाम था। जब उनके उस्ताद के पास वो चंद अशार सुनाए, तब उनके उस्ताद उन्हें ये तखल्लुस इख्तियार करने को कहा। वो तखल्लुस था सुल्तानी। इब्तिदा में उन्होंने सुल्तानी इख्तियार किया, आगे चलकर अमीर खुसरो के नाम से मशहूर हुए। तो यहाँ पर सही जवाब है सुल्तानी। अमीर खुसरो ने इब्तिदा में ये तखल्लुस इख्तियार किया। अगला सवाल, असगर से मिले लेकिन असगर को नहीं देखा, अशार में सुनते हैं कुछ कुछ वो नुमाइयाँ है। मंदिर से बाला शेर में इस्तेमाल की गई सनत है। ए सनत तज़ात, बी सनत इस्तारा, सी सनत तकरार, डी सनत तलमी। अजीज़ तलबा, जब भी सनत आती है तो आपको शेर को गौर से देखना चाहिए। शेर में क्या क्या बताया जा रहा है, सनत के तहत कौन से अल्फाज लाए गए हैं। कुछ कुछ
जो दोहराए गए हैं लफ्ज़, जो लफ्ज़ को दोहराया जाता है क्या कहते हैं? सी सनते तकरार। तलमी वाक़े बयान किए जाते हैं, किस्से कहानी बयान की जाती है। इस्तारा में मजाजी मानों का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि तकरार में जो है शेर के अल्फाज को दोहराया जाता है। अगला सवाल, मौसीकी के मुकाबले में अमीर खुसरो ने उन्हें शिकस्त दी। ए गोपाल, बी कृष्णा, सी राहुल, डी मोहन। अजीज तलबा, अमीर खुसरो को देखते हैं तो ये मौसीकी के बहुत बड़े माहिर थे और उनके साथ जो उनके हम असर मौसीकीकार थे जिनको अमीर खुसरो उन्होंने शिकस्त दी, जब उसके बाद उनको नायका का खिताब भी दिया गया, वो थे मुकाबले अमीर खुसरो के मौसीकी के मुकाबले अमीर खुसरो ने उन्हें शिकस्त दी, वो थे नंबर ए गोपाल। अगला सवाल, अपने वालिदैन, रिश्तेदार, दोस्त, सहेली के नाम ख़त लिखना कहलाता है। ए कारोबारी ख़त, बी निजी ख़त, सी दफ्तरी ख़त या डी सरकारी ख़त। अपने वालिदैन, रिश्तेदार, दोस्त, सहेली के नाम जो ख़त लिखा जाता है, वो ख़त जो अपने वालिदैन को लिखते हैं वो है जाती ख़त या निजी ख़त। सही जवाब है बी। अगला सवाल, अमीर खुसरो का पसंदीदा परिंदा था। ए कोयल या बी मोर, सी कबूतर, डी चिड़िया। अमीर खुसरो का पसंदीदा परिंदा, हिंदुस्तान का रंगीन परिंदा जो अमीर खुसरो को बहुत पसंद था, वो था मोर, बी। अगला सवाल, रुबाई का कौन सा मिसरा रदीफ और काफिये का पाबंद नहीं होता। ए पहला मिसरा, बी दूसरा मिसरा, सी तीसरा मिसरा, डी चौथा मिसरा। जब रुबाई को पढ़ते हैं तो रुबाई चार मिसरों वाली नज़म है, जिसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा रदीफ और काफिये का पाबंद होता है। जो नहीं होता वो मिसरा है तीसरा मिसरा, सी। अगला सवाल, उस बादशाह ने अमीर खुसरो को मसनवी लिखने पर इनाम देने का वादा किया था, वो कौन सा बादशाह था। ए शहाबुद्दीन खिलजी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी जलालुद्दीन खिलजी, डी मुबारक शाह खिलजी। देखिए जिस तरह यहाँ पर उस बादशाह ने अमीर खुसरो को मसनवी लिखने पर इनाम देने का वादा किया था, वो कौन सा बादशाह था जिसने अमीर खुसरो को मसनवी लिखने पर इनाम दिया। इसका सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी का बेटा मुबारक शाह खिलजी। तो सही जवाब है डी मुबारक शाह खिलजी। अगला सवाल, अमीर खुसरो ने कम उम्री में ये फ़न सीखा बचपन से ही। ए फ़न तामीरी, बी फ़न रक्स, सी फ़न ख़ताती या डी फ़न कारीगरी। फ़न ख़ताती, देखिए बचपन में जो फ़न सीखा अमीर खुसरो ने वो था फ़न ख़ताती, सी। आखिरी सवाल, अगर शायर कलाम में किसी वाक़ये, किस्सा या किसी मजहबी रिवायत की तरफ इशारा करता है तो उसे कहते हैं। ए सनत इस्तारा, बी सनत तलमी, सी सनत तशवी, डी सनत तकरार। जिस तलबा आपको पता है सनत तशवी किसे कहते हैं, जो किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से तशबीह दी जाए, करार दिया जाए, जैसा बताया जाए उसको तशबीह कहते हैं। सनत इस्तारा हकीकी मानी के बजाय मजाजी मानी इस्तेमाल किया हो, सनत इस्तारा है। सनत तकरार जिसमें लफ्ज़ को अल्फाज को दोहराया जाता है, बच गया सनत तलमी, किसी वाक़या, किस्सा या किसी मजहबी रिवायत की तरफ इशारा किया जाता है तो उसे सनत तलमी कहते हैं। अजीज़ तलबा, उम्मीद करते हैं आज हम जो सवालात हल किए आप उससे भरपूर मालूमात हासिल किए और इंशाअल्लाह अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।